आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, दोस्तों, आपके समक्ष सिख धर्म का क्या सिद्धांत है, सिख धर्म का क्या स्वरूप है और सिख धर्म का व्यवहार कैसा है। दोस्तों, इसके बारे में आपके समक्ष यह सूक्ष्म वृत्तांत रखने वाला हूँ। और दोस्तों, क्यों रखने वाला हूँ? आपने देखा होगा कि और किसी भी धर्म पंथ में इस तरह का नहीं है कि जहाँ 24 घंटे आप गुरुद्वारे में जाइए, आप भूखे हैं तो आपको सबसे पहले लंगर छकाया जाएगा, आपकी आत्मा को शांत किया जाएगा। उसके पश्चात आपका क्या कार्य है, क्या आपका प्रयोजन है, जो आपकी इच्छा हो वह आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना लोगों को इज्जत और मान सत्कार देना सिर्फ सिख पंथ में ही है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुद्वारे जाकर लंगर खाएंगे। दोस्तों, यह तो एक आम बात है, परंतु सिख धर्म का सिद्धांत, स्वरूप और व्यवहार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो आइए, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, हर मनुष्य का धर्म उसके जीवन का आधार होता है। धर्म मनुष्य को न केवल शुद्ध, सात्विक और सार्थक जीवन जीने की युक्ति सिखाता है, अपितु सांसारिक समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान भी प्रस्तुत करता है। दुख और संकट की घड़ी में धर्म मनुष्य को आत्मिक बल प्रदान करता है। इसी बल के आधार पर धार्मिक मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करते हुए खरे सोने की तरह तप कर बाहर निकलते हैं। बेशक विभिन्न धर्मों में ईश्वर के नाम और पूजा पाठ के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, शुद्ध कर्म और नाम का सुमिरन द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना। दोस्तों और भक्तों, पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब के जो संकलन करता है, गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी सुखमणि साहब में इस प्रकार कहते हैं: सर्व धर्म महि श्रेष्ठ धर्म, हरि को नाम जप निर्मल करम। सर्व धर्म महि श्रेष्ठ धर्म, हरि को नाम जप निर्मल करम। अर्थात हरि के नाम का जाप और शुद्ध कर्म करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दोस्तों, मनुष्य मात्र के लिए यह बहुत है। हमको अलग अलग रूप से यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अमुक धर्म से हूँ और ऐसा काम करूँगा या ऐसा काम नहीं करूँगा। हमें हरि के नाम का जाप करना है और शुद्ध कर्म करना है। यही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। विश्व के सभी धर्मों में अति आधुनिक और अनूठा जो धर्म है वही सिख धर्म है। यह धर्म सिर्फ एक ईश्वर में आस्था रखता है, इसलिए एकेश्वरवादी कहलाता है। सिख नाम संस्कृत के शिष्य शब्द से लिया गया है। सिद्धांत और स्वरूप से सिख धर्म को मानने वाले व्यक्ति भारत की कुल आबादी का सिर्फ 2% या इससे भी कम हैं, लेकिन गतिशीलता और उद्यमशीलता के अपने जन्मजात गुणों के कारण भारत के अलावा 120 से अधिक देशों में बसे और फैले हुए हैं ये गुरु के सिख। दोस्तों, अब आपको स्थापना और पहचान के चिन्ह बताता हूँ कि सिख धर्म की नींव 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रखी गई। साहब श्री गुरु नानक देव जी इसके संस्थापक एवं सिख 10 गुरु
में पहले गुरु थे। 8वें गुरु जी श्री गुरु हरिकिशन को छोड़कर जो बाल्यावस्था में गुरु बने और बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार गए। 10वें गुरु साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब तक सभी 9 गुरुओं ने सामाजिक एवं गृहस्थ जीवन जीते हुए आध्यात्म के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया। सन 1699 की बैसाखी के दिन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने आनंदपुर में संगत से लिए 5 प्यारों को अमृत की दीक्षा देकर खालसा पंथ सजाया और सिख धर्म को एक नई पहचान दी। सिख की विशेष पहचान है का वर्ण से शुरू होने वाले 5 ककारों यानी के धार्मिक चिन्ह से होती है। ये ककार हैं केश। सबसे पहले सिख को केस रखना अनिवार्य है। कंघा उसके पश्चात आता है। कच्छा और कढ़ा तथा कृपाण गुरु गोविंद सिंह साहब द्वारा प्रत्येक सिख के लिए निर्धारित इन 5 ककारों का अपना विशेष महत्व बताया गया है। केश परमात्मा की देन है और गुरु साहब की निशानी है, इसलिए सिख के लिए केश कटवाना या कतरना वर्जित है। कंघा केशों की प्रतिदिन की सफाई के लिए निर्धारित किया गया है। कच्छा शरीर के गुप्त अंगों को ढकने और सिख को सदा शुद्ध सात्विक जीवन जीने का स्मरण करवाने के लिए है। चौथा ककार कड़ा हमेशा दाएं हाथ में पहना जाता है, क्योंकि हम सभी काम अपने दाएं हाथ से करते हैं। अतः दाएं हाथ में पहना हुआ कड़ा सिख को सदा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा तथा बुरे कामों से बचने की चेतावनी देता है। कृपाण आत्मरक्षा के साथ साथ असहाय, दुर्बल और पीड़ित व्यक्तियों की अत्याचार से रक्षा के लिए दी गई है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं और गुरु प्रेमियों को अवश्य भेजना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।